Hello students, this is the next question of the question paper science 10th class। ये 10th क्लास का के क्वेश्चन पेपर का अगला क्वेश्चन है जो हम जिसको आंसर करने वाले हैं। नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it। अगर हम हिंदी में कहें तो उस नियम का नाम और वह नियम लिखिए जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी धारावाही सीधे चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित करता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्फा पार्टिकल while passing through a magnetic field get projected towards north, in which direction will an electron project when it passes through same magnetic field। कोई अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गुजरते समय उत्तर दिशा में प्रक्षेपित हो जाता है। यदि इसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो वो किस दिशा में प्रक्षेपित होगा। द आंसर इज इन इंग्लिश फर्स्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल को हम कहते हैं फ्लेमिंग का बाहिनी हाथ वाला रूल। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular. If the first finger points in direction of magnetic field, the second finger in the direction of current, and the thumb will point in the direction of motion and force acting on the conductor। अपना बायां हाथ पूरा स्ट्रेच करें, बायां हाथ स्ट्रेच करें और इसमें एक हाथ ऐसे और एक, ये तीनों उंगलियां जो हैं वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरह से इसमें जो अंगूठा है वो पॉइंट करेगा आपकी मोशन ऑफ फोर्स को, वो दिखाएगा मोशन ऑफ फोर्स को। और इसको हम डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। और जो विद्युत का करंट हमने जो क्वेश्चन दिया है उसमें साउथ की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। हिंदी में कहें तो फ्लेमिंग का बादहस्त नियम एक समृद्धि सहायक विधि है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले आरोपित बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर यह पाया जाता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा उन दोनों के लंबवत है। इन दिशाओं की व्याख्या फ्लेमिंग के बादहस्त नियम द्वारा की जाती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस तरह फैलाया जाना चाहिए जैसे वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये जो मध्यमा उंगली है ये दिखाती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। और ये जो है एफ अंगूठा जो है ये दिखाता है चालक की गति की दिशा। तो
तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस तरह से आक्षेपित बल की दिशा फिलामेंट बाधा दिखाता है। और यह है दक्षिण परिनालिका इसे कहते हैं। और किसी परिनालिका जिससे कोई स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है के चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खींचिए। What is solenoid? Draw the pattern of magnetic field lines of the magnetic field produced by a solenoid through which a steady current flows. A coil of many circular. Answer is the coil of many circular turns of insulated copper wires wrapped closely in the shape of cylinder. इसको हम कहते हैं solenoid. What is solenoid? This form is solenoid. This is solenoid. This is solenoid जिसमें कि एक जो सर्कुलर उसमें एक कॉइल को सर्कुलर रिंग्स में लगाया जाता है और बड़े जल्द एक दूसरे के साथ नज़दीक उसको रैप किया जाता है। इसे हम सोलेनॉइड या परिनालिका कहते हैं। परिनालिका एक त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल कुंडली है। भौतिकी में परिनालिका स्प्रिंग की तरह बनाए गए तार की संरचना को कहते हैं जिससे धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। अब नेक्स्ट है आपको कि आप चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न ये रहेगा। इसमें हमारी जो धारा है, विद्युत धारा है, वो यहाँ प्रवाहित हो रही है और धारा और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये बन रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और ये है इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से ये स्ट्रक्चर डायग्राम बनेगी। इस जब एक बहुत समान रूप से एक करंट जो है, बिजली जो है वो उसमें से फ्लो करेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।